नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में आज फिर से कोरोना के परेशान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। तो वहीं कुछ ऐसी खबरें भी आ रही है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो बिहार की अब तक की सभी बड़ी और ताज़ा खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और बिहार में आज फिर से कोरोना विस्फोट मिल गए 3,906 नए मरीज और राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा अब 95,000 के करीब। तो बिहार में गुरुवार को 3,906 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है और इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 94,459 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 15 जिलों में 100 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले और हमेशा की तरह पटना में सबसे ज्यादा 402 और उसके साथ ही अररिया में 163, बेगूसराय में 197, बक्सर में 118, दरभंगा में 108, पूर्वी चंपारण में 220, गया में 179, जहानाबाद में 127, कैमूर में 103, कटिहार में 200, मधुबनी में 159, नालंदा में 110, पूर्णिया में 131, सहरसा में 175 और सीतामढ़ी में 133। और इसके अलावा अरवल में 64, औरंगाबाद में 67, बांका में 23, भागलपुर में 66, भोजपुर में 72, गोपालगंज में 54, जमुई में 18, खगड़िया में 86, किशनगंज में 51, लखीसराय में 49, मधेपुरा में 62, मुंगेर में 55, मुजफ्फरपुर में 88, नवादा में 37, रोहतास में 94, समस्तीपुर में 64, सारण में 98, शेखपुरा में 62, शिवहर में 24, सिवान में 54, सुपौल में 64, वैशाली में 50 और पश्चिमी चंपारण में 79 नए संक्रमितों की पहचान की गई। अररिया जेल में कोरोना विस्फोट, 600 सैंपल में 224 कैदी संक्रमित मिले और 106 कैदियों की सैंपल की जांच अभी आना बाकी। तो पटना का बेऊर जेल हो या जिलों में बने अन्य कारागार, बिहार के जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रखे गए हैं। जगह की कमी के चलते कैदी एक दूसरे के करीब रहने और सोने के लिए मजबूर हैं। कोरोना काल में ये मजबूरी घातक साबित हो रही है। अररिया जेल में बंद 224 कैदी के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और अररिया मंडल कारा में 706 कैदी बंद हैं और पिछले दिनों इनमें से 600 कैदियों का सैंपल लिया गया और मंगलवार को 42 और बुधवार को 182 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यानी 600 में 224 कैदी संक्रमित, 106 की अभी जांच करना बाकी है, रिपोर्ट आना बाकी है। 106 कैदियों की अभी जांच कराई जा रही है और इतनी संख्या में संक्रमित मिलने के बाद अब जेल प्रशासन के सामने कैदियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाने रखने को लेकर चुनौती है। तो कोरोना पर राजनीति और तेजस्वी का आरोप कि स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में झूठ बोला और 10% से भी कम हो रही है आरटीपीसीआर जांच। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर निशाना साधा और तेजस्वी ने स्वास्थ्य मंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने मानसून सत्र का वीडियो भी ट्विटर पर पोस्ट किया और तेजस्वी ने कहा कि मंगल पांडे ने सदन में झूठ बोला था। उन्होंने मेरे सवाल पर कहा था कि कोरोना के कुल 6,12,000 जांच में से 3,24,000 लगभग 52.9% जांच आरटीपीसीआर से हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 अगस्त को प्रधानमंत्री के साथ समीक्षा बैठक में यह बताया कि बिहार में प्रतिदिन 10% से भी कम जांच आरटीपीसीआर से हो रही है। अब मंगल पांडे बताए कि वे झूठ बोल रहे थे या फिर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से झूठ कहा। आगे तेजस्वी ने कहा कि हम जान रहे थे कि वह झूठ बोल रहे हैं, इसलिए सदन में 2 बार पूछा और राज्य सरकार आंकड़े छिपा रही है, इसके पाखंड को हम लोग जान चुके हैं। बिहार की नाकामी सरकार को छोड़कर लगभग अधिकांश राज्यों ने आरटीपीसीआर जांच का दायरा बढ़ाने पर काम किया है। तो सीएम नीतीश का ऐलान कि कोरोना वैश्विक संकट पर मामले को जिस तरह से पेश किया जा रहा है, लगता है हमने ही इसे उत्पन्न किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना वैश्विक संकट है, लेकिन मामले को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे बिहार में संक्रमण का ये खतरा हमने उत्पन्न कर दिया है
और जिसको कोई सेंस नहीं है वह भी विशेषज्ञ बन बैठा है। सच्चाई ये है कि आज पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है। विश्व का सबसे विकसित देश अमेरिका, जहां तमाम तरह के इलाज और रिसर्च की सबसे अत्याधुनिक व्यवस्था है, वह भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। कोरोना संक्रमण को कम करने और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तत्परता और गंभीरता के साथ लोगों को अधिक से अधिक राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो सुशांत केस में डीजीपी का बड़ा बयान। मुंबई पुलिस की इमेज विलेन की तरह बन गई और हम इतने गिरे नहीं हैं कि उन पर मुकदमा करें। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में जांच से जुड़े बिहार पुलिस के अफसरों के खिलाफ मुंबई में मुकदमे का आवेदन दिए जाने पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने व्यवहार के चलते मुंबई पुलिस की इमेज देश में विलेन की तरह बन गई है। मुकदमा होता है तो इसका क्या मतलब है? क्या वे बिहार पुलिस के अफसरों को गिरफ्तार कर ले जाएंगे? मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि हम इतने नीचे नहीं गिरे हैं कि उन पर मुकदमा करें। यह हास्यास्पद और अफसोसजनक होगा कि हम उन पर और वे हम पर मुकदमा करने लगे। ऐसा करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। एक तो उन्होंने हमारी टीम को सहयोग नहीं किया और इसे सभी ने देखा। क्या हमारी टीम ने उन्हें अनुसंधान करने से रोक दिया या उनके सरकारी कामों में बाधा डाला? पता नहीं उन्हें ऐसी कौन सलाह दे रहा है। देश भर में उनकी साख गिर रही है, लोग हंस रहे हैं। मुंबई पुलिस खुद अपनी छवि विलेन की तरह बना रही है, उन्हें सोचना चाहिए। जदयू ने तेजस्वी को दी चुनौती कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक प्रमाण पेश करके दिखाएं। तो जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि सबको पता है कि भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह कौन है, होटवार जेल में बंद कौन है। कहा है कि पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो नीतीश कुमार की ईमानदारी पर सवाल उठा सके। आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को चुनौती देता हूं कि तेजस्वी यादव मात्र एक प्रमाण नीतीश कुमार के खिलाफ पेश करके दिखाएं। संजय सिंह ने कहा है कि तेजस्वी के परिवार के खिलाफ हजारों साक्ष्य मैं पेश करूंगा। खुली चुनौती है कि वह जहां चाहे वहां भ्रष्टाचार पर बहस कर ले। तो मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के 20 जिलों में 24 घंटे में आंधी और बारिश का अलर्ट। तो बिहार में मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने 24 घंटे के दौरान बिहार के उत्तरी पूर्वी हिस्से के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर सहित 20 जिलों में आंधी तूफान वज्रपात के साथ बारिश की आशंका जताई है और विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। पटना, गया, नालंदा, नवादा सहित दूसरे जिलों में रुक रुक कर कई बार बारिश होने के आसार हैं। तो प्राइवेट अस्पतालों में भी फिक्स चार्ज, जल्द होगा फैसला। देखिए, कोरोना मरीज से एक दिन में अधिकतम 20,000 ही इलाज खर्च पर ले सकेंगे निजी अस्पताल। तो कोरोना मरीज का निजी अस्पतालों में इलाज की दर अधिकतम प्रतिदिन 15 से 20,000 के बीच तय करने का विमर्श चल रहा है और जांच और दवा का खर्च परिजन देंगे। अस्पताल का चार्ज यानी बेड, डॉक्टर आदि की दर फिक्स होगी और इसमें सामान्य बेड पर रहने वाले मरीज से एक दिन में अधिकतम 5,000, आईसीयू में 10,000 और वेंटिलेटर का 15 से 20,000 के बीच ही लिया जा सकेगा। पटना के सिविल सर्जन आर.के. चौधरी ने कहा है कि अंतिम निर्णय 1-2 दिन में हो जाएगा। तो जदयू का लोजपा अध्यक्ष से सवाल कि किस मजबूरी में विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं चिराग पासवान। तो प्रदेश जदयू के महासचिव ई शंभुनाथ सिन्हा ने लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान से सवाल किया है कि एनडीए कार्यकर्ता ये जानना चाह रहे हैं कि वह कौन सी मंशा अथवा मजबूरी है कि चिराग विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। क्या उनकी मंशा दबाव की राजनीति करने की है? शंभु सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार पर आरोप लगाने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि वह भी इस गठबंधन के महत्वपूर्ण अंग हैं और केंद्र सरकार में भी शामिल हैं। तो बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत भरी खबर, और बीमार हैं तो वोट एम्बुलेंस को कॉल करें, मिलेगी मदद। तो बिहार के बाढ़ प्रभावित खगड़िया जिले के बाढ़ में फंसे 1 लाख से ज्यादा लोगों के लिए राहत भरी खबर है।
अगर ऐसे लोगों को अचानक अस्पताल ले जाने की नौबत आ जाए तो वे तत्काल बोट एम्बुलेंस की मदद ले सकते हैं। किसी भी बाढ़ पीड़ित की तबीयत बिगड़ती है तो उसे बोट एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। फिलहाल इस सुविधा की व्यवस्था जिला के बाढ़ प्रभावित अलौली प्रखंड में की गई है। जल्द ही इसका विस्तार किया जाएगा। पीपीई किट पहन पीएमसीएच पहुंचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। तो केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद क्वारंटाइन की अवधि पूरी करने के बाद गुरुवार को पटना पहुंचे और रविशंकर प्रसाद सबसे पहले पीएमसीएच पहुंचे और वहां कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की जानकारी प्राप्त की। और पीएमसीएच में केंद्रीय मंत्री ने पीपीई किट पहनकर कोविड वार्डों का निरीक्षण भी किया और इसके बाद रविशंकर प्रसाद एमसीएच गए और वहां भी कोविड-19 वार्ड को देखा और वहां मौजूद डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से जानकारी हासिल की और इसके बाद भी वे कई अन्य जगह पर भी गए।